अब इस तलवार से दुष्टों को मारने के तैयार हुए। चांडाल सुन में वाक्यम किंचितम यदि मन्यसे मुतश्चितहि पुत्रो नातिदुरो बहि गुणा तम दहामि हतम यादानत्वा तमान्तिकम तत्प्रत्यक्षिणं पश्चादृष्णं घातस्य। स्त्री भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी दूर पर ही मेरा पुत्र मृत्यु पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दाह न कर दूं तब तक मेरे लिए प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। राजा ने उस पुत्र के पास डालने दिया, लेकिन चांडाल के भेष में होने के कारण न तो उस रानी को आंखों से राजा को पहचाना और नहीं रानी ही राजा की चेतना में आई। रानी अपने मित्र पुत्र रोहित को लेकर आ गई। उसे जमीन पर लिटाकर करुण क्रंदन करने लगी। रानी बोली, हाँ बस किस पाप का अनिष्ट चिंतन परिणाम स्वरूप यह महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है। हाँ बस किस पाप का अनिष्ट चिंतन के परिणाम स्वरूप यह महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है। इसका कारण भी समझ नहीं आ रहा। हे नाथ, हे राजन, मुझे अत्यंत दुखी को छोड़कर इस समय आप किस स्थान पर विद्वान है, आप किस कारण से निश्चित है। राजा हरिश्चंद्र को राज से हाथ धोना पड़ा। उनके सुहृद अलग हो गए। उन्हें भार्या तथा पुत्र भेज देना पड़ा। हा विधाता, तुमने यह क्या कर दिया। उस स्त्री को रुदन सुनकर राजा सारा हाल जान गया और रानी भी राजा को उसकी शक्ति यही आवाज से पहचान कर राजा रानी विलाप करते करते मूर्छित हो गए। चेतना आने पर रानी पुत्र के सत्कर्म से होने वाली मृत्यु का समाचार सुना। राजा रोते रोते जिसे सुनकर राजा पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। राजा के चेतना में आ जाने पर रानी ने मित्र पुत्र को राजा के आगे रख दिया और राजा अपने मित्र पुत्र को गिराते हुए पुरस्कारने लगा, मुख को बार बार चुमने लगा। हरिश्चंद्र मथो प्राह सव्या गदगदायोगिनो कुरुद्ध स्वामिनं प्रेक्ष्यं कीर्तिता शिरो मम स्वामी द्रोहिणत अस्था माँ सत्यो भव भूपते माँ सत्यम तब। जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष नहीं किया, आप सत्य से चित न हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरे के प्रति द्रोह के महान पाप है। हे राजन, मैंने माँ भगवती और ब्राह्मणों की पूजा की है और उस पूजा के प्रभाव से मुझे अगले ही जन्म में पति रूप में प्राप्त। राजा सोचने लगे कि अब इस शरीर को रखने से क्या लाभ, परंतु मैं चाहता हूँ चांडाल के द्वारा खरीदा गया हूँ। यदि मैं आज मरता हूँ तो मुझे दूसरे जन्म में इसका कर्म चुकाने के लिए आना पड़ेगा। तत्कृत्वा चिंतम राजा आरोप्यम तनया स्वकम भार्या सहितो राजा बंधनी पुनस्तलः चिंतन परेशान सताक्षिं जगदीश्वरीं पंचकोशांतर्गतः रूप ब्रह्मा स्वरूपेण रक्तांबर परिधानम करुणा सरसागरम नानायुधधराम वह जगतं तत्परम। श्रुति बोली कि तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार करके उस पर पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़कर वे सताक्षी 100 नेत्रों वाली परमेश्वरी जगत जननी अधिष्ठात्री पंचकोश के भीतर सदा विराज रहने वाली वृक्ष ब्रह्म स्वरूपनी रक्त वर्णा का वस्त्र धारण करने वाली करुणा रस की सागर स्वरूपा अनेक प्रकार के आयु धरने का जगत जगत की रक्षा करने वाली निरंतर तप जगदम्बा का ध्यान करने वाली बोल शेरा वाली मैया की। अरे तुम ही मेरी किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, सहारा तुम ही
तुम्हें मेरी नैया हो, तुम्हें मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। ए नर्तन का चोला बनाया है तूने, ए नर्तन का चोला बनाया है तूने, ए नर्तन का चोला बनाया है तूने, ए नर्तन का चोला बनाया है तूने। सभी अंग ढंग से सजाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने। तुम्हें मेरी नैया, जय हो तुम्हें हो, तुम्हें मेरे नहीं हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही जिंदगी। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे। तुम ही बिजलियां बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजलियां बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम्हें हो, मेरे जिंदगी का किनारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो कर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नभी सिंधु सागर आना तुम्हें हो, तुम्हें जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्हें मेरी नैया, किनारा तुम्हें हो, तुम्हें जिंदगी का किनारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी नैया, किनारा सहारा तुम्हें हो, तुम्हें जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। हे मायरी सज्जन जयकारा शरावरा, बोल साचे दरबार की जय। इस प्रकार देवराज अपने स्वामी चंडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्ग को नहीं जाऊंगा। धर्म उवाच है,
तदैव भाविनं क्लेशगम्यमायया आत्मा स्वपटतं नितो दर्शितं तच्चपंकणम्। धर्मराज बोले कि आपके भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चांडाल बन गया था। आपको चंडाल का घर दिखाई पड़ा था, वह भी मेरी माया ही थी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे देवराज, मैं अयोध्या वासियों को छोड़कर स्वर्ग जाना नहीं चाहता। मैं अपने अयोध्या वासियों के पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठानों के फल स्वरूप ही आज सभी देवताओं का दर्शन और कृपा प्राप्त कर रहा हूँ। ये दुख तो प्राणी के प्रारब्ध भोगने पे ही पड़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो न हर्याति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति ज्ञान समे प्रिय। जो कभी भी हर्षित नहीं होता है और न शोक करता है, न पश्चाताप करता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को त्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अतः हे देवराज, मैं ऐसी धार्मिक ईश्वर भक्त प्रजा को छोड़ करके स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूँ। तदंतर देवराज ने कहा कि अपनी प्रजा को भी ले चले। महाराज ने सभी प्रजनों को स्वर्ग जाने को कहकर अयोध्या में अपने पुत्र को राज सिंहासन पर आसीन करके अपने सभी धार्मिक अयोध्या वासी नागरिकों के साथ एक साथ चलने वाले विमान में बैठकर दुर्लभ कृति को प्राप्त स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। सूर्य कहने लगे कि हे ऋषियों, सत्यवादी और दानी महाराज हरिश्चंद्र का संपूर्ण चरित्र मैंने आपको बताया। जो इस चरित्र का पठन पाठन श्रवण करते हैं उनको पुत्र, स्त्री, धन प्राप्ति ये सभी कामनाएं पूर्ण होती है। ये हरिश्चंद्र सयाम सत्याचरित जो प्राणी निस दिन गाते हैं। ये हरिश्चंद्र सत्याचरित जो प्राणी निस दिन गाते हैं। सारे संकट मिट जाते हैं और अंत अमर संकट मिट जाते हैं और अंत अमर संकट मिट जाते हैं और अंत अमर। आपने कहा था कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी आराध्य शताक्षी देवी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त किया। सो आप मुझे उस शताक्षी देवी का उत्पत्ति और उपासना के संबंध में बताने की कृपा करें। व्यास जी कहने लगे कि शताक्षी माता की उत्पत्ति आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सुनु राजन प्रवक्ष्यामि शताक्षी संभवम शुभम तवावाच्यम नमे। बोलते हैं, हे राजन, मैं शताक्षी कारणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। आप सदृश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है, दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादेव था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न वह महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। दुर्गम दैत्य ने सोचा कि देवताओं का बल वेद है, अब मैं पहले वेद का नाश करूंगा, कठिन तप करके शक्ति प्राप्त करूं। ऐसा विचार करके उसने हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी का नमः ब्रह्मण देवाय पाठ जाप मंत्र का जाप करने लगा। केवल वायु के करके ही 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या। हम लोग एक दिन कथा कराते हैं और 10 प्रकार की वरदान मांगते हैं, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना। तपस्या करते नहीं, भक्ति करते नहीं, कर्म करते नहीं और सभी सुख को प्राप्ति करना चाहिए। भगवान की पूजा, कथा, भजन धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति के लिए नहीं होती है। ये आपका कर्तव्य है। जिस भगवान ने हमें आत्मा दिए हैं उस भगवान का पूजन पाठ करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। देव गुरु ऋण, ऋषि ऋण और माता पिता का पितृ ऋण, ये सब आप पे कर्ज है। अगर उससे आप भागोगे तो भागते ही रह जाओ। देवता का ऋण कैसे चुकाएं? अपने कुल देवी, घर का देवी देवता, इष्ट देवता का पूजन करके। गुरु का ऋण किस प्रकार चुकाएं? ज्ञान की बातें, ज्ञान का अर्जन करके, जहाँ जहाँ भागवत कथा पुराण होती है वहाँ वहाँ जाकर श्रवण करें, पूजन करें, पाठन करें और ज्ञान की प्राप्ति करें। इससे आपका गुरु का ऋण होगा।
चुकेगा। और अपने पितरों का सम्मान करके, उनका आदर करके, कर्म करके, बड़ों का सम्मान करके, इससे आपका पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। तभी आप सभी सुखों को प्राप्ति कर सकते हैं। कितना भी कलयुग क्यों, जैसे जैसे कलयुग को सबसे बढ़िया युग बताया गया है। व्यास जी ने सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से भी बढ़कर इधर साइड हुई तो बताया गया है। देख रहे कथा में हजारों साल तक तपस्या लोग करते थे पहले, तब जाके कोई फल प्राप्ति होती है। और व्रत अनुष्ठान यज्ञ उस समय में कई स्वर्ण मुद्राएं की खर्चा करके लोग यज्ञ करते थे। उपवास में सालों तक उपवास करते रहते थे। फिर द्वापर में यज्ञ अनुष्ठान होने लगा। सतयुग जब चला गया, तप का समय चला गया, तो त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान होने लगा। उसके बाद यज्ञ, पद पूजा, ब्राह्मण पूजा, ये सब द्वापर में आकर होने लगा। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि नारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि नारा। कलयुग को इतना आसान बता दिए, एक दिन व्रत कर लो तो यज्ञ का फल, और मैया का 9 दिन व्रत करो तो 1 साल का चौथा भाग। 4 नवरात्रे होते हैं साल में, इसीलिए नवरात्रे रखा गया है कि 9 दिन हम पूजा क्यों करते हैं कि 360 दिन तो कर नहीं सकते, हर दिन तो हम यज्ञ माता जी का व्रत कर नहीं सकते, इसलिए 4 भाग में बांटा गया है इसको। 4 नवरात्रे बताए गए हैं। 2 नवरात्रे सभी जानते हैं, 2 गुप्त हैं। 9 चौक 36, 9 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 और 360 दिन हो गया। इसीलिए भक्ति भाव से 9 दिन कम से कम माता रानी का भजन भाव यज्ञ अनुष्ठान करते रहें तो आपका प्रतिदिन का यज्ञ का फल प्राप्त हो। जय हो। ये 4 नवरात्रे कब कब होते हैं? अभी शारदीय नवरात्रे है, ये जो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। दूसरा आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ। माघ का प्रति शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, फिर आषाढ़ से और फिर चैत्र से। ये 4 नवरात्रे होते हैं। वैष्णो देवी में 4 नवरात्रा का पूजन होता है। तो सभी नवरात्रे को बना के भगवान ने ये 9 चौक 36 360 दिन के यज्ञ करने के लिए, सभी देवी देवताओं का और देवी का आराधना करने के लिए 9 दिन नवरात्रि में यज्ञ बनाया गया है। तप बल तेता तप बल विष्णु भये परितापा, तप बल शंभु करई संहारा, तप ते अगमन कछु तप बल विष्णु सदा बरियारा, तिनके गोप श्यामति रामचंद्र की जय। तब से युग में भी तब से बड़े बड़े संत हुए हैं जो भगवान के भी दर्शन किए। तुलसीदास जी, नानक देव महाराज जी, रविदास जी, रैदास जी, सबने भगवान का दर्शन किए। झूठ बात नहीं है। ये आप कहोगे कि द्वापर सतयुग की बात है, वो नहीं है, ये कलयुग की बात है। मीराबाई ने, सभी भक्तों ने कलयुग में ही माता रानी के, भगवान के, ठाकुर जी का, मीरा सदैव ठाकुर जी में समा गई। तब से प्रतिज्ञा करके, मैं किसी को नहीं मानती, मैं भगवान को ही मानती हूँ। उनको अपने पति सर्वस्व मान गई और भजन करते करते जब राणा ने विष का प्याला दिया तो विष अमृत हो गया। जब नाग गले में दिया तो नाग फूल का हार हो गया। फिर मीराबाई जी देखते देखते भगवान की विग्रह में समा गई सदैव। तो कलयुग में भी अगर ठान ले तो कलयुग में भी सबको कहते हैं भगवान दिखता नहीं है। बिजली में, कार में आपको बिजली दिखता है, लेकिन बल्ब कैसे बढ़ता है? बिजली दिखता है, खाली तार दिखती है, और उसके अंदर जो करंट है वो दिखता है, लेकिन बल्ब बल रहा है। इसी प्रकार हम सब में, हम में, तुम में, खड़गे खम में, सब में भगवान व्यापक है। जहाँ आप चाहोगे भगवान मिल जाएंगे। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भगवान को प्रकट कर लिया। एक संत है कि प्रेत में भगवान को प्रकट कर लिए। वृंदावन की परिक्रमा करते करते जा रहे थे। एक रात उनको सवेरे न उठ करके रात में उठ गए, देखे कि एकदम चांद निकल गया है, लगा कि सुबह हो गया, मुर्गा ने बांध दे दिया, तो समझे कि सवेरा हो गया, स्नान ध्यान किए और वृंदावन की परिक्रमा करने चले गए। रास्ते में एक प्रेत रहता था, आया उनके सामने, यार मुझे बहुत दिन के बाद आहार मिला है, मैं तुझे खा जाऊंगा। वो संत जी कहने लगे महाराज आप मुझे क्यों डरा रहे हो?
आप ठाकुर जी आप अपना रूप बदलिए। और बोला है क्या बकता है, मैं तुम्हें खाने कह रहा हूँ, तू भगवान भगवान कर रहा है। अब उन्होंने क्या क्या पकड़ा पैर दोनों, बोले प्रभु मुझे मत गिराइए मत गिराइए। अब भगवान को उसी प्रेत में आना पड़ा। कलयुग की बात है। तो बड़े बड़े संत हुए हैं कि कलयुग में सिद्ध किया है कि ठाकुर जी है, लेकिन सच्चे मार्ग भगवान को पकड़ कर, ये नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा संत को भी नहीं देखना चाहिए। आपको ज्ञानी हो, कहते हैं कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर, है नहीं, पानी को पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर। ऐसा गुरु मत कर लो कि भगवान के रास्ते से ही भगा दो। गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु गोविंद खरे दो द्वारे, आपको गोविंद जी बने। गुरु जी को, गोविंद जी गुरु को नहीं बताया कि गुरु को पूजा करो। गुरु जी जो है हमें गोविंद बताए, भगवान बताए कि आप इनकी पूजा करो। गुरु भगवान से बढ़कर है, लेकिन भगवान नहीं है। कोई गुरु भगवान नहीं बन सकता है कि मैं ही सर्वस्व हूँ। भगवान से उनका भी स्थान गुरु का है, पूजनीय है, आदरणीय है, गुरु गुरु है, उनका स्थान अलग है, माता पिता का स्थान अलग है। और भगवान जो है बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे, मैया जी मैया ही रहेंगे। इनके जैसा कौन बता दे सकता? तो मायावी होगा जो कहेगा कि मैं हूँ, भगवान तो भगवान है। तो इस प्रकार से गुरु के लिए जान के और पानी पीजिए छान कर। बोले गुरुदेव महाराज की जय। अच्छे गुरु का, और सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, तो अब काल लिए हनुमान जी का गुरु बन गया था। तो उस प्रकार के गुरु अभी भी हैं। पहले कम थे, हर जगह वही गुरु मिलते हैं, घंटाल महाराज। बोले सांचे दरबार की। किसी गुरु का अपमान देखते हैं तो बोलना पड़ता है। कई गुरु जैसे कई प्रकार की बातें करते हैं कि भगवान की पूजा मत करो, जोत मत जलाओ, धूप मत दिखाओ, ये सब बातें ठीक नहीं है। आप भगवान को मत छोड़िए, पकड़े रहिए उनको। कहे से दुख कछु घटी होई, आका ही कहो यह जान न कोई। दुख को बताने से कम होता है, लेकिन किसको बताएं इसके लिए जानना पड़ेगा कि हम अपने दुख को किनके साथ वर्णन करें। सबको कहने से दुख घटता नहीं और बढ़ जाता है। अगर भगवान को, माता रानी को दुख सुनाएंगे तो दुख जरूर कम होगा। बोले साथी दरबार। इस प्रकार वह तप करने लग गया। महादैत्य दुर्गम दैत्य के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी को ऐसा वचन सुनकर दुर्गम समाधि से कहने लगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में देवताओं और ब्राह्मणों के पास जो वेद मंत्र हैं वो सब मेरे पास आ जाए। जितने भी वेद मंत्र है, रावण ने क्या किया था, यज्ञ पूजा को बंद करवा दिया था कि देवता कमजोर हो जाएंगे अपने आप ही। हम लोग भी आप अगर पूजा छोड़ देंगे, पत्थर से भगवान नहीं है, लेकिन उनकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें भगवान की बात होती है। इसलिए अगर पूजा पाठ हम लोग हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारे देवता कमजोर हो जाएंगे, तो हमारा कहाँ गुजारा। इसलिए पूजन पाठ को मत छोड़ना, चाहे जितना भी देर हो। एक घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साथ हरक कोट। भगवान की पूजा में ये नहीं कि आप दिन भर पूजा में ही लगो, काम मत करो। जितना भी समय मिले अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी का पूजा करते रहना। बोले साचे दरबार मेरे पास आ गए, मेरे द्वारा पराजित हो जाए। ब्रह्मा जी ने दुर्गम तक से कह दिया। भगवान देवता जब प्रसन्न होते हैं तो तपस्वी के बस में हो जाते हैं। उस समय उनको ये नहीं दिखता कि मैं क्या वरदान दे रहा हूँ। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे भोले बाबा हो। भोले बाबा तो वैसे ही है, जो मांगो तो वैसे फटाक से दे देते हैं। तो ये नहीं सोचते कि इसका भला होगा या बुरा होगा, दे लो, जो मांगा ले लो। तो इस प्रकार से तप से अगर राक्षस तप करके वरदान पा सकता है तो हम आप इंसान हैं, हम क्यों नहीं भगवान का भजन तप करके उनसे वरदान मांग सकते हैं। ब्रह्मा जी तथार्थ कहते हैं उसी समय से ब्राह्मणों को वेद मंत्र विस्मृत हो गए। सारे ब्राह्मण वेद मंत्र को भूल गए। जब उसने अधिकार वेद मंत्रों पर कर लिया तो सारे ब्राह्मण जो ऐसे वेद मंत्र अस्मृत हो गए, भूल गए वेद मंत्रों को। वरदान पाकर दुर्गम ने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवता जरा रहित होकर के वे भी जागृत हो गए, उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वेद मंत्रों के अभाव में यज्ञ नष्ट हो गए, जिससे वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने से खेती नष्ट हो गया, पशु पक्षी मरने लगे। तब देवता हिमालय पर जाकर भगवती में चित्त लगा करके निराहार रहकर आराधना करते हुए देवताओं ने भगवती का हजारों वर्ष तक तपस्या कर दया कुरु महेशानी पामरे सुजने सुहि सर्व का अपराध युक्तेषु नैतथराध्यं तदम्बिके कोपं संहर देवेशि सर्वातर्यामि करोति सतदा। हे
महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। सारे देवता फिर भगवती के शरण में गए। हे अम्बिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली है देवेश्वरी, आप अपना कोप दूर कीजिए। आप प्राणी को जैसी प्रेरणा देती है वैसा ही वह करता है। इस आया प्रभाव इसी संहार कारण, जैसी माता रानी हम सबको प्रेरणा देती है वैसे ही हम रहते हैं। सुख देगी, दुख देगी, क्रोध देगी, प्रेम देगी, सब माता रानी की दया से होती है। हमारे आपके बस में कुछ नहीं। हे जगदम्बे, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कुटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद्रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाले देवी को बार बार नमस्कार है। निरुपमे भुवनेश्वर, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हमारी शांति के लिए आप अपने सहस्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। अतः आप सताक्षी नाम से बिका। बोले सताक्षी माता के। हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेशानी, हे अम्बिके, अब कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त कराइए। हे राजन, इस तरह से सभी देवताओं ने सहस्रों मंत्रों से भगवती का प्रार्थना किए। भगवती ने उनको खाने को फल और शाक नाना विधि की अन्न रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ अर्पण किए। उसी दिन से उनका नाम एक और पड़ा, बोले शाकंभरी। दूसरा नाम, पहला नाम सताक्षी। इसी समय दुर्गम देव ने 1000 अक्षोहिणी सेना लेकर देव सेना और ब्राह्मणों के बाणों के प्रहारों से अवरुद्ध कर दिया। सभी ब्राह्मण तथा देवतागम त्राहिमाम रक्षा करो से पुकारने करने लगे। भगवती दुर्गम दैत्य भीषण युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से सूर्य मंडल आच्छादित हो गया। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक देवियां प्रकट हुई। उनमें कालिका, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भनी, मोहिनी, गुह्या, काली, त्रिपुर सुंदरी, तारणी, छिन्नमस्तका था 10,000 हाथों वाली देवियां सभी अस्त्र शस्त्र धारण करके युद्ध के मैदान में भीषण युद्ध करने लगी और सभी दैत्य ने 100 अक्षयणी सेना का संहार कर दिया। अपनी सेना का संहार देकर दुर्गम दैत्य आकर देवी से भीषण युद्ध करने लगा। 10 दिन तक चलने वाले युद्ध में दुर्गम की संपूर्ण सेना मारी गई। 11वें दिन दुर्गम लाल वस्त्र और लाल रंग की माला पहनकर और लाल चंदन लगाकर बड़े उत्साह से देवियों से घमासान युद्ध करने लगा। सभी देवियों को हराकर महादेवी से युद्ध करने लगा। ततो भवन महमग्धः देव्या दैत्यस्य दुर्लेतासकारकम्। अब देवी भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक चलता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाण से उसके 4 घोड़ों को और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उनके दोनों नेत्रों को बेच दिया, 2 बाण से उनकी भुजाएं एवं 1 बाण से उनकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से उसके वक्ष स्तर पर भेदन किया, जिससे वह दैत्य रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसे देखकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आगे करके भक्ति हुआ गद्गद वाणी से भगवती क्रिया जगद्रभम विचकारणे परमेश्वर, यानी कि 15 किलोमीटर के अंदर में देवी का वास होता है। अगर यहाँ है तो यहाँ आगे 5 कोस में कालका मैया, फिर जो है छतरपुर वाली मैया, ऐसे करते योग माया, कितने मंदिर, ठंडे वाली, चारों तरफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में माता मंदिर है। 5 कोस में भगवती का वास होता है, हर 5 कोस में। देवता बोले, इस प्रकार के नाना प्रकार से उनकी प्रार्थना की। भगवती कहने लगी, जो इन नामों से मेरी पूजा अर्चना करेगा वह प्राणी माया के घेरे के भेदन करके मेरा लोक पार। दुर्गा मैया के नामों को, दुर्गा मैया के नामों को जो प्राणी निस दिन गाता है, दुर्गा मैया के निस दिन गाता है, संकट उसके मिट जाते मैया की कृपा। अब संकट उसके मिट जाते मैया के है। मोहन सा सब सो बलिहारा, देखिए सपन
अनेक प्रकार मोहन सा सब सोमनिहारा देखे सब फूल आए ही जग जामिनी जागही जोगी परमारथी प्रपंच यही जग योगी परमारथी प्रपंच जीव जग जाना जब सब विषय विरस काहुन को सुख दुख कर दाता निज कर्म भोग सब। सोना का मतलब ये नहीं कि रात को ही सोना है, मुंह में सब घिरे हुए सोए हुए। और डाकते कौन है? जोगी। और ये जो है दुख सुख कोई देता नहीं है, कोई नजर टोने नहीं लगाता है, ये सब हमारे कर्मों के फल है। दुख और सुख जो है हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्मन निवाधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचित्। भगवान कृष्ण करते हैं कि कर्म करो, जैसा भी कर्म करोगे मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मां फलेषु कदाचित् उसका फल देने के लिए, जैसे आप अपने कर्म के लिए स्वतंत्र हो, किसी को मारते हो, किसी का लूटते रहो, लेकिन जो कर्म किया है उसके लिए भी मैं स्वतंत्र हूँ आपको फल देने की। मां फलेषु कदाचित् मेरे पास भी उसका, जैसे आपका स्वतंत्र है वैसा ही मैं भी स्वतंत्र हूँ। जैसे कर्म करते रहोगे वैसा फल मिलता रहे। कस्मितम राजन दैत्या हाला में दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों शंकर तथा विष्णु से पृथक पृथक होकर अंतर ध्यान हो गई। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विकृत तथा चेतना रहित हो गए। जब भगवती शक्ति उनसे अलग हो गई तो दोनों देवता जो है शक्तिहीन हो गए। दोनों को निष्क्रिय देखकर ब्रह्मा जी ने कुछ समय तक दोनों के लिए क्रियाकलापों को किए। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष आदि मनु का आह्वान किया। उनके आने पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम शिव जी और विष्णु जी के हितार्थ जो इस समय विकसित हो गए हैं जगदम्बा को प्रश्न करो। हे मेरे पुत्रों, जिससे भी प्रकार के शिव जी तथा विष्णु भगवान की शक्ति प्रबल हो जाए उससे तुम्हारा भी यश बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म हो जाएगा वह कुल भी धन हो जाएगा। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर दक्ष, मनु आदि पुत्रों ने हिमालय की तलहटी में जाकर भक्ति भावना पूर्वक माया विद भुवनेश्वरी मंत्र का आश्रय लेकर 1 लाख वर्षों तक उस पराशक्ति का ध्यान करते हुए कठोर तप किए। उन तथा की तप से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने दर्शन दिया। उनको देखकर ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। हे विश्वरूप वैश्वानर रूपी वाली जगदम्बी, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। दक्ष कहने लगे कि आप मेरे कुल में जन्म लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। एक कथा है श्रीधर पंडित। श्रीधर पंडित जी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। हर निशम माता का गुणगान ही जागरण करते रहते हैं। एक दिन माता रानी ने उनको दर्शन लिया कि आप जो है कन्याओं का भोजन कराइए। श्रीधर जी बहुत किसी से याचना नहीं करते हैं, जो मिल जाता था उसी से अपना घर चलाते थे। ऐसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण। अब माता रानी ने आज्ञा दिया है कि कन्या भोजन कराए, भोज्य करे, तो कहाँ से करे। और कन्या के साथ साथ उन्होंने भैरव का भी निमंत्रण दिया। बोले कि आप बहुत भंडारा करो, कन्या भोजन कराओ, भंडारा करो। तो भंडारा का आयोजन कैसे हो? कन्या भोजन तो चलो 9 कन्या को खिला लेते हैं घर में भी, लेकिन भंडारा का आयोजन कैसे हो? तो बोले कि आप चिंता मत करो, सबको निमंत्रण दे दो भंडारे का और सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगा। अब श्रीधर जी समय आ गया, नवरात्रि का समय आ गया, भंडारे का व्यवस्था कैसे होगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबको न्योता दे दिए, सभा करके बैठ गए, कन्या भी बैठ गई और उसी में भैरव भी अपने चंडाल चौकड़ी के साथ भैरव बाबा भी आ गए। अब देखते देखते समय हो रहा है, सब कह बैठा दिया भोजन लाओ। अब श्रीधर जी कह रहे हैं कि अब तो भोजन बना ही नहीं, भंडारा कहाँ से लाऊं। लेकिन तुरंत ध्यान किए माता रानी का, तो सारा व्यवस्था जो है से भोजन होने लग गया। फिर हलवा पूरी का सब कन्याओं को 9 करने, सब 9 देवियाँ आ गई वहाँ पर।
जितने भी 9 प्रकार की देवी, सब देवी उनके यहाँ कन्या स्वरूप में आई, भोजन कराए। अब भैरव देख रहा है कि है इसका तो खाने के पीने का कुछ है नहीं, तो दरिद्र ब्राह्मण है, इतना बड़ा भंडारा कहाँ से किया, कैसे किया। वो कहता है कि मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मुझे मांस मदिरा चाहिए। अब जो है सो कन्या को देखा, पहचान गया कि ये कोई दिव्य कन्या है। उन्होंने तुरंत ही व्यवस्था किया दिव्य कन्या। बोले कि मुझे मांस मदिरा का भोजन चाहिए। बोले कि यही भंडारा है, यहाँ पर हलवा पूरी ही मिलेगा। अब भैरव जी बोले नहीं, जब तक आप मैं उठूंगा नहीं यहाँ से, आप नहीं किया तो मैं श्राप दे दूंगा। अब बोले कि आपको भोजन करना है तो कीजिए जाइए, ऐसा कहा। तो भगवती देखा दृष्टि से भैरवती सानी की ये तो माता है। अब उनके जैसे पीछे पड़ गया। माता रानी छोटे कन्या का रूप धारण करके वहाँ से चली और पीछे पीछे भैरव उनका पीछा कर रहा है। पीछा करते 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 जम्मू में वैष्णो देवी पहुंचे। वहाँ पर जाकर के इसे जहाँ गर्भगृह है वहाँ पर उन्होंने 9 महीना रखे और हनुमान जी को पहले पर लगा दिया लंगूर। अब वहाँ उनसे यूज कर रहे नहीं, मुझे तो कर नहीं, आप नहीं जा सकते हो। तो वो भी फिर भी हनुमान जी से यूज करता रहा। हनुमान जी की अपने से उनको जाने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही समय आया तो फिर माता रानी जो है जैसे जहाँ जहाँ पे बाण गंगा है, हनुमान जी को भी जल पिलाया, अपना बाल जो है सब प्रकार की वैष्णो देवी में है। वैष्णो देवी कौन है? राम जी के लिए इंतजार कर रही है। वो 3 देवी है, वो वैष्णो देवी नहीं है, वो 3 पिंडियां हैं। माता की शक्ति है 3 पिंडियां। वैष्णो जो है संपदा है, वहाँ पे वैष्णो देवी जो है भगवान श्री राम जी का कलंकी का इंतजार कर रही है। वो वैष्णो माता भी है। वो 3 पिंडियां का हम जो संकट है, महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती देवी का पिंडी है, हम उनका दर्शन करते हैं। और सभी कहते हैं वैष्णो देवी का दर्शन किया, वैष्णो देवी का दर्शन। तो वहाँ पर भैरव का सर काटे जो उनका भी बाहर पे बना हुआ है और उनके साथ माता रानी के साथ भैरव भी पूजा करने लगा। ऐसे ही महिषासुर की भी हम पूजा करते हैं, रावण की भी कई जगह पूजा होती है। ऐसे जो है सो खाटू श्याम का भी पूजा होती है। बरबड़ी को मान ली भगवान, तो बोले कि मेरे नाम से पूजा होगा। तो जो पूजा करने वो भी जाते हैं, खाटू श्याम भी जाते हैं। तो अपनी अपनी जहाँ मनुष्य को अपना कामना पूर्ति होती है, जिनको धन चाहिए तो वो तो जाएंगे जहाँ जाना होगा, और जिसको शांति चाहिए, भगवान चाहिए, वो भगवान को छोड़ के क्यों जाएगा? वो साचे दरबार की श्री नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण दुर्गे मैया तुम्हारी जय हो, दुर्गे मैया तुम्हारी जय हो, लक्ष्मी मैया तुम्हारी जय हो, लक्ष्मी मैया तुम्हारी जय हो, सरस्वती मैया तेरी जय हो, सरस्वती मैया काली का महारानी तेरी जय हो, कात्यायनी तुम्हारी जय हो, ओ सेना वाली तुम्हारी हे दुर्गे माता तुम्हारी सेना वाली बोले साचे दरबार की। आज आप सब जो और समझिए तो बारात भी बन कर आए हैं। बारात के माता रानी को लेने जाना है। 4:30 बजे का हमने समय रखा है। बेल नौती होगा, उनको निमंत्रण देंगे और प्रातः सवेरे 4 बजे फिर सबको आना है। ये ध्यान रखना, आज बैठे हो नहीं आओगे तो गड़बड़ होगी। 4 बजे भी आना है, सुबह 4-5 बजे तक आना, 4:30-5 बजे तक। और माता रानी को लाना है डोली में सजा करके, जब भी यहाँ शक्ति प्रदान हो रहा है।
अपने साथ कम से कम 10 को पकड़ के लाना सुबह, तभी हम दिखा देंगे कि शिव इनक्लेव दुर्गा पूजा समिति में कितनी माता रानी का भक्त है, जय हो। और कितनी सखियां जो है माँ को प्यार करती है। उसी प्रकार से अभी हम चलेंगे नाचते गाते हुए माता को निमंत्रण देने बेल के गाछ में, और ऐसे परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे। बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका समय से छोड़ देंगे, इसलिए हम आज कथा को विराम 4 बजे करेंगे। हाँ, बाकी जो है कल से होगी। ठुमुक ठुमुक चले आना, ठुमुक चले आना मैया जी मेरे अंगने में, ठुमुक ठुमुक चले आना। रास्ते में फूल बिछे, रास्ते में फूल बिछे, रास्ते में फूल बिछे हैं, फूल बिछे हैं मैया, फूल बिछे हैं, फूल बिछे हैं मैया, फूल बिछे हैं। अरे पाँव धरी चले आओ मैया जी मेरे अंगने में, पाँव धरी चले आओ मैया जी मेरे अंगने में, ठुमुक ठुमुक चले आओ मैया जी मेरे अंगने में, ठुमुक ठुमुक चले आओ मैया जी मेरे अंगने में। रस्ते में मैया दीप जले हैं, रस्ते में मैया दीप जले हैं, दीप जले हैं 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 मैया दीप जले हैं। अरे ज्योति जलाते चले आना मैया जी मेरे अंगने में, ज्योति जलाते चले आना मैया जी मेरे अंगने में, ठुमुक ठुमुक चले आना मैया जी मेरे अंगने में, ठुमुक ठुमुक चले आना मैया जी मेरे अंगने में। रास्ते में मैया भोग धरे हैं, रास्ते में मैया भोग धरे हैं, भोग धरे हैं मैया भोग धरे हैं, भोग धरे हैं मैया भोग धरे हैं। भोग लगा के चले आओ मैया जी मेरे अंगने में, भोग लगा के चले आओ मैया जी मेरे अंगने में। अरे ठुमुक जय हो, ठुमुक ठुमुक चले आना मैया जी हमरे मंदिर में, ठुमुक ठुमुक चले आना मैया जी हमरे मंदिर में, मंदिर में भैया मंदिर में, मंदिर में मैया मंदिर में। अरे ठुमुक मैया जी मेरे मंदिर में, ठुमुक चले आना मैया जी मेरे मंदिर में। रस्ते में मैया भगत खड़े हैं, रस्ते में मैया भगत खड़े हैं, भगत खड़े हैं मैया खड़े हैं, भगत खड़े हैं मैया भगत खड़े हैं। अरे तरस हो तरस चले आना मैया जी मेरे मंदिर में, तरस दिखाते चले आना मैया जी मेरे अंगने में। अरे ठुमुक ठुमुक हो मैया जी मेरे अंगने में, ठुमुक चले आना मैया जी मेरे अंगने में, ठुमुक ठुमुक चले आना मैया जी मेरे अंगने में, अंगने में मैया अंगने में, अंगने में मैया अंगने में। ठुमुक जय हो, ठुमुक ठुमुक चले आना मैया जी मेरे अंगने में, ठुमुक ठुमुक चले आना मैया जी मेरे अंगने में। हे माई मेरे संध्या माता मेरे सनाई
बात करने से ही उन दोनों विष्णुदास की दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेस मात्र कृपा से ही उन दोनों को शरीर में स्वस्थ आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नाम ये दोनों शक्तियाँ आपके घर में तथा क्षीर सागर में जम लेगी और मेरे द्वारा प्रेरित किया जाने पर शक्तियाँ उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। हे ऋषियों, मुझे पसंद करने वाला मेरा माया बीज ही प्रधान मंत्र है। बीज मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः। ये जो है बीज मंत्र, ये मंत्र जो है अपने आप में शक्तिशाली है। तीनों शक्तियों को अपने अंदर धारण रखा है। तस्यानाम सती चक्रे सत्यत परिसंविदः ददो पुनः शिवाय तम दस सत्य सिंहुयाभतः सा पुनर्जने दग्ध भस्म हो गई। इसे सुनकर जल में ले कहने लगे कि हे व्यास जी, दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण सती ने अपना शरीर दक्ष में भस्म कर दिया। व्यास जी कहने लगे, राजन, दुर्वासा मुनि पूर्व काल में किसी स्थान में जम्मू नदी के तट पर स्थिति भगवती जम्मू देवेश्वरी समीप जाकर दर्शन कर माया बीज मंत्र हें का जाप करने लगे। उनके साप से प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने एक अलौकिक पुष्पों की माला दुर्वासा मुनि को प्रदान कर वही माला मुनि ने दक्ष के मांगने पर उसे दे दी। दक्ष ने वह प्रसादी आपकी सैया पर रख दी और रात्रि को समागम को भी किया। हे राजन, उनके इसी कृत्य कल्याणकारी शिव जी देवी को सती पे से बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, उसी अपराध के फलस्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने को दक्ष से उत्पन्न शरीर को योगी ने भस्म कर दिया और फिर पुनर्जन्म में वही ज्योति हिमालय के घर पर प्रादुर्भूत। बोलिए सत्य भगवान की। शरीर त्यागने के पश्चात भगवान श्री शंकर जी ने क्या किया? व्यास जी कहने लगे, जब यह समाचार शंकर भगवान को मिला तो तुरंत उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर गाड़ी, जिससे वीरभद्र नाम का शिवगण प्रकट हो गए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी को बनाए। यज्ञ विध्वंस जाई किन किन्ना सकल सुर। जब भोले बाबा फिर देखा समाचार लगा कि सती जल गई है, तो जब आए तो देखे तो वहाँ और भी विकराल रूप में आ गए। सब ने फिर ऋषियों ने यज्ञ रक्षा किए और दक्ष को जो है भोले बाबा बकरे का सर दिया। बकरे का सर दक्ष को लगाया, क्योंकि उनका सर जो है सो विक्षिन्न हो गया था। तो बकरे का सर लगाकर पुनः दक्ष प्रजापति को जीवित किए। नमः पार्वती पते नमः। नाना प्रकार के शिव जी ने फिर शिव जी सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण करके और तीनों लोक में गौराए फिरने लगे। फिर जो है वहां पर तीनों लोक में हाहाकार मच गया, जिससे भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उस सती के अंग को काटते गए और जहां जहां सती का अंग गिरा वहां वहां सती की स्थापना हो गई। राजा बोले, सुनिए, अब मैं देवी के पीठों का वर्णन कर रहा हूँ। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाले देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं। नैमिष सारण में लिंग धारणी नाम से कही गई है। उन्हें प्रयाग में ललिता के नाम से प्रसिद्धि है। गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा नाम से है और विश्वकामा मानसरोवर में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती का नाम विश्वकामा। बोले विश्वकामा भगवती। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती और मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोदकटा, हसनापुर में जयंती, कानकुंज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा और हसनापुर में जयंती गौरी और भगवती एकाम्रपीठ पर कृत्यमती, विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहोता, सन्मार्दायिनी, हिमवृष्टि मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी और बिलत में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी और भद्रेश्वर में भद्रा कही गई है। बड़ा पर्वत पर जया,
कमलायन में कमला, रुद्रकोट में रुद्राणी, कालंजर में काली, सालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुक्तेश्वरी कहा गया है। भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई है। वे सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी है, नमोघाक्षी है और पुंडवर्धन में पांडला है, सुपार्श में नारायणी है, त्रिकुट में रुद्र सुंदरी है, विपुल क्षेत्र में विपुला है, मलयाचल पर देवी कल्याणी है, सहस्रादि पर्वत पर एकबीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा और यमुना में मृगावती है। कोट तीर्थ में कोटवी है, माधव वन में सुगंधा है, गोदावरी में त्रिसंधा है, गंगा द्वार में रतिप्रिया है, शिव कुंड में शुभानंदा है और देविका तट पर नंदिनी है, द्वारका में रुक्मणी है, वृंदावन में राधा है, मथुरा में देवकी है, पाताल में परमेश्वरी है, चित्रकूट में सीता है, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी है, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी है, विनायक क्षेत्र में देवी उमा है, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या है, महाकाल में महेश्वरी है, उस तीर्थ में अभया है, विंध्य पर्वत पर नितंबा है, मांडव में मांडवी है। ये 52 फीट से परे 108 फीट का है। 52 फीट जो सीधे जहाँ में बारारोहा है और प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती है। अब है सोनभद्र नदी में संगम है, संगम पर सुभद्रा है, सिद्ध वन में माता लक्ष्मी है, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा है, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी है, किष्किंधा पर्वत पर तारा है, देवदारू वन में पुष्टि है, काश्मीर मंडल में मेधा है, हिमाद्री शैल पर भीमा है, विश्वश्री क्षेत्र में तुष्टि है, कपाल लोत्री में सृष्टि है, कामवाराहु तीर्थ में माता, शंकुधार तीर्थ में धारा और पिंडाची तीर्थ में धृति है। चंद्रभागी के तट पर कला है, अशोक में शिवधारणी है, बेना नदी के किनारे अमृता है, बद्री वन में उर्वशी है, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि है, कुलदीप में कुशोदका है, हेमकुट पर मनता है, कुंज वन में सत्यवादी है और असतीर्थ में वंदनिया है, श्रवणालय क्षेत्र में निधि है, देवतीर्थ में गायत्री है, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती है, देवलोक में इंद्राणी है, ब्रह्म के सुख में सरस्वती है, सूर्य के बिंब में प्रभा है तथा मातृकाओं में वैष्णवी है। नाम से कही गई है सखियों के अरुंधति और अप्सरा तिलोत्मा और शरीरधारी में चित्र और ब्रह्म कला नाम से शक्तिपीठ है। व्यास जी कहते हे राजन, जो मनुष्य श्री देवी की इन पीठों का मनन पठन पाठन करते हैं वह धन्य हो जाते हैं। इनमें से अनेक लोग सिद्ध प्राप्त हो चुके हैं। जहाँ पर ये अष्टोत्तर सतनाम स्वयं लिखा हुआ है अथवा पुस्तक में अंकित है, रूप में लिखता है, उस स्थान पर ग्रहों का महामारी आदि उपद्रव भय नहीं रहता। पर्वत जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। 108 नामों का जप करने वाले कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, ऐसा यह देवी भक्ति प्रायण में निश्चय ही विस्तृत हो जाते हैं। देवता भी उन्हें नमस्कार करते हैं क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उनकी पूजा करते हैं, तो फिर श्रेष्ठ मुनियों की बात ही क्या है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय उत्तम अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करवाते हैं उनके सभी पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, सती शरीर दुग्ध होने पर भगवान शिव ने व्यथित होकर कुछ समय वहीं पर व्यतीत किए। भगवान शिव ज्ञान से शुद्ध होकर उनके मन में समाधिस्थ कर भगवती का ध्यान करने लगे। हे राजन, उस समय स्थावर जंगम में तीनों लोग शोभा से हीन हो गए, समुद्र पर्वत द्वीप संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गए। उसी समय तारक नाम का एक असुर उत्पन्न तीनों लोक में अपने वश में कर लिया, शासन करने लगा। तारक असुर भय मुझे ही गाला, भुज प्रताप बल यही सब लोग लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति अदर अमर सुख जीत न जाई, मारे सुर तब बिरंज सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देखे, सब सन कहा बुझाई, विधि तनु निधन तब होय, असम शुक्र संभुत सुता, यही जीतै नन सो। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम लाल
बोली जगत जननी मैया भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगी ओ माँ धीरे धीरे रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगी जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगी अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना है दिल में तमन्ना ओ करो अपना करन धीरे तो मिल जाएगी धीरे 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 तो मिल जाएगी धीरे धीरे नहीं कुछ भी दुनिया में पाना है मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में पाना है मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में पाना है मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में पाना है मुश्किल पाना है मुश्किल पाना है मुश्किल जो करते रहोगे जो करते रहोगे कदम धीरे धीरे रहोगे तो मिल जाएगी भैया धीरे धीरे रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगी करो मन से भक्ति भजन मैया का करो मन से भजन मैया करो मन से करो मन से भजन मैया तो मिल जाएगी तो मिल जाएगी तुम्हें सब धीरे धीरे तो मिल जाएगी धीरे धीरे तो मिल जाएगी धीरे धीरे मिल जाएगी धीरे धीरे साची दरबार की जय। आज का कथा हम यही बयान करते हैं, थोड़ा सा कल जल्दी आना आप सब। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होगा तो कथा का थोड़ा नियम बदलना पड़ेगा, रास्ता बना देंगे आप लोगों को खोज भरने के लिए। शांति पूर्वक आना, कथा श्रवण करना और अपना कर्म भी करना, खोज भी भरना है। कल नृत्य प्रोग्राम होगा, कल माता रानी का महानिशा पूजा होगी, 56 भोग लगेगा। अगर उस प्रसाद को पाना है तो कष्ट झेलना पड़ेगा, आना पड़ेगा मन में। 12 बजे तक प्रसाद वितरण होगा, 1 बजे तक अष्टमी के महानिशा का 56 भोग का प्रसाद मिलेगा। और माँ को हम सब लेने के लिए कुछ ही क्षण में समय हो गया है।
आज हम कथा को यही विराम करते हैं। शांति पूर्वक आप बनाए रखें, पंडाल में हल्ला नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रसाद जो है समय सबको मिलेगा। प्रसाद बहुत रखा हुआ है यहाँ पे। हम आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद वितरण नहीं होगा। यहाँ से हम चलेंगे माता जी को निमंत्रण देते हुए, परिक्रमा करके आएंगे। वहीं मोटरसाइकिल के पास हमको प्रसाद मिलेगा। सब माता रानी को निमंत्रण दे जाएंगे शांति से। और इसमें जरा भी मन में कोई भावना मत रखना, है नहीं। जय हो। सबको माता रानी को निमंत्रण दे देना। जब समय नहीं रहेगा तुरंत ही ये सब कार्य हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं, जितना देर 6 बजे कथा करते हैं ना 5 बजे तक, उतना ही देर में सब कार्य संपन्न होगा। और साथ ही जय सुनियो है जगदम्बा, बिनती सुनियो है जगदम्बा, ममता ठार शरण मेरा। बिनती सुन सब ठार शरण मेरा, ठार शरण मेरा है मैया, ठार शरण मेरा है माँ, ठार शरण मेरा है मैया, ठार शरण मेरा। जय हो, जय हो। जगदम्बा हम सब ठार शरण मेरा। चंदन माके चढ़ाया बना के आरती उतार माँ से आरती उतार बुला। बिनती सुनियो है जगदम्बा, बिनती सुनियो है जगदम्बा, हम सब ठार शरण मेरा। है मैया ठार शरण मेरा है, ठार शरण मेरा है मैया, ठार शरण मेरा। बिनती सुनियो है जगदम्बा, हम सब ठार शरण मेरा। बिनती सुनियो है जगदम्बा, हम सब ठार शरण मेरा। बेली चमेली तेरा हार चढ़ाया, माँ से अरहु चढ़ाया, माँ से अरहु चढ़ाया, माँ से अरहु चढ़ाया। बिनती सुनियो है जगदम्बा, हम सब ठार शरण मेरा। हर शरण मेरा है मैया, हर शरण मेरा। जय हो, बिनती सुनियो है जगदम्बा, हम ठार शरण मेरा। बिनती सुनियो है जगदम्बा, हम सब ठार शरण आरती आतियों को बात है श्री भागवत आरती भाइयों को बात से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, भाइयों को बात से है तारती। अमर जय हो मोती बंध पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ, ये रूप पंचम वेद निराला है, ये ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। मध्यम लगे आरती, पापियों को पाप से हटा
आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति तपोवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है ये शांति तपोवन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरे सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सुमन आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर मूल जगवन धोलक्षण और बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है ये मधुर बोल जगवन खोल मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है हरे श्री राम यही जय हो श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा आरती आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय हरे कृष्ण जय हे हरे राम राम हरे हरे गुरु साजे दरबार की श्रद्धा शांतिपूर्वक सब आरती ग्रहण करें। सभी श्रद्धा पूर्वक आरती को ग्रहण करेंगे। सब कोई आरती को ग्रहण करें। बारी ऐसा बारी मैंने से। आपको पहले बताया हूँ कि बस आधा घंटा समय लगेगा। हम चलेंगे माता रानी को निमंत्रण देते हुए और थोड़ा सा माता रानी दिखा दे लोगों को कि हम कितने शक्तियाँ हैं। जय हो। इस शक्ति को प्रदर्शन करके माता को निमंत्रण करके बोल साचे दरबार की जय। हे भाई मेरी सच्चा जोता वाली माता की सदा जयकारा शरणा। और प्रातः काल भी ध्यान रखिएगा 5 बजे तक 4:30 बजे तक आ जाना पंडाल में माँ को लाने के लिए। काम तो सब दिन करना है लेकिन ये काम जो है सबसे बड़ा है। हेलो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, कलश का ध्यान रखिएगा। हाँ। और प्रसाद उधर वहाँ पे बटेगा। बाद में बटेगा आने के बाद। अच्छा, आने के बाद ठीक है, ठीक है। आने के बाद बटेगा। ठीक है। अभी नहीं। प्रसाद को की पूरा घूम के चलिए तो तैयारी कर। हाँ पंडित जी तैयारी करिए थाली का। हमारे पंडित जी आ चुके हैं। तैयारी थाली करी चलिए। और जय माता दी। जय माता। ठंडा भी लीजिए। सेव एनक्लेव दुर्गा पूजा समिति आप सभी कॉलोनी वासियों से अनुरोध करती है। वैसे तो यहाँ काफी संख्या में माताएं बहनें मौजूद हैं जो कि
ऐसा भीड़ कभी भी नहीं होता था। आज पंडित शैलेंद्र झा जी की कृपा से और माता रानी के आशीर्वाद से पंडाल में खचाखच माताएं बहनें भरी हुई है। लेकिन जो लोग अभी भी घर पर हैं उनके लिए आखिरी मौका है, जल्द से जल्द शिव इनक्लेव दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में आ जाएं। आप सभी कॉलोनी वासियों, माता बहनों, बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों से अनुरोध है, जल्द से जल्द पूजा पंडाल में आए। बेलनौती के लिए हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं। राजेश जी बेलनौती का तैयारी पूरा कर चुके हैं, अब से कुछ ही देर बाद निकलेंगे। और आज देखिए लाल मिश्रा जी का विभाग बहुत प्रबल है, वो भी माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। हमारे साथ वो भी चलेंगे माता जी को मनाने के लिए, निमंत्रण देने। कितनी उनकी सौभाग्य है कि पंडाल में इस उपलक्ष्य पर उपलब्ध है। और इतना ही नहीं पंडित जी, ये जो 56 भोग का प्रसाद है वो भी पुनीता लाल मिश्रा जी के द्वारा बनाया जा रहा है। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। और सुशांत नायक जी के बेटे राहुल नायक जी के तरफ से सभी माता बहनों के लिए बिस्लेरी की पानी की व्यवस्था है। अभी जब हम लोग उधर से लौट के आएंगे तो यहाँ पर सब लोग को बिस्लेरी पानी की व्यवस्था सुशांत नायक जी के बेटे राहुल नायक जी की तरफ से। जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी का। भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे। राधे राधे।